Hello students, this is your Diksha Miss and I welcome you all in your science class. Students, I have discussed with you nutrition in plants which is your chapter number 1 and I hope कि आप सबको वो चैप्टर क्लियर होगा, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा. So let's move towards your next chapter, that is nutrition in animals, and this is your lecture 1 of this chapter. Students, in this chapter we are going to discuss about nutrition in human beings, nutrition in grass eating animals and nutrition in amoeba, कि इनमें न्यूट्रिशन कैसे टेक्स प्लेस होती है. स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है प्लांट्स की न्यूट्रिशन से. एनिमल्स जो हैं फूड से प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली लेते हैं प्लांट्स को खुद ईट करके और इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को ईट करके जिन्होंने प्लांट्स पे फीड किया होता है. और कुछ एनिमल्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बोथ प्लांट्स और एनिमल्स ईट करते हैं. इन एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स बोलते हैं, आपको पता होगा. और स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं, हमें फूड की ज़रूरत होती है. किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग और मेंटेनेंस के लिए. किसकी ग्रोथ, किसकी रिपेयर? बॉडी की. स्टूडेंट्स, जो एनिमल न्यूट्रिशन होती है वो इंक्लूड करती है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. बच्चों, जो फूड होता है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे कंपोनेंट्स. देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड. इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. Here is a list of the various nutrients that is present in food, that is carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and roughage. ये कुछ nutrients हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं. फ्रेंड्स, इनमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम, तो ये एज सच हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है. इसीलिए इनको क्या किया जाता है? ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में. फ्रेंड्स, हम सब ये जानते हैं कि हम जो है फूड जो है सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल रह जाते हैं और बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं हो पाते हैं अच्छे से. तो इसीलिए इसको ब्रोक डाउन किया जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है इन सब्सटेंसेस का, ताकि हमारी बॉडी में ये क्या कर सके, हमारी बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज हो सके. और इस प्रोसेस को, द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. दिस इज़ योर सब टॉपिक 2.1 ऑफ द चैप्टर. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड से हमारा मतलब है कि अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके होते हैं खाने को लेने के. हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका होता है फूड को एक्वायर करने का, फूड को लेने का. कुछ हर एक एनिमल में क्या होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो खाने को लेते हैं बॉडी के अंदर. पढ़ते हैं क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से एनिमल्स में. एनिमल्स में जैसे कि काऊ और हॉर्स होते हैं, ये डायरेक्टली फूड को पिकअप करते हैं, अपने माउथ में डालते हैं. उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो हैं हैंड्स को यूज़ करते हैं फूड को टेक इन करने के लिए माउथ में. अमीबा में फॉल्स फीट एज स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं. पैरामीशियम में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं. सीलिया क्या है? ये ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये दीज आर द ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स जो कि फूड पार्टिकल्स को वाटर से स्वीप करने में हेल्प करते हैं. फ्रॉग यूजेज इट्स टंग. फ्रॉग अपनी टंग को यूज़ करता है प्रे को कैच करने के लिए. बटरफ्लाई यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर. मतलब कि फीडिंग ट्यूब इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर हुआ. स्पाइडर जो है वेब को वीव करता है प्रे को कैच करने के लिए. मॉस्किटोज़ में भी फीडिंग ट्यूब होती है बच्चों, जो कि ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, जो बटरफ्लाई और मॉस्किटो हैं ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है? लिक्विड फूड पे फीड करते हैं. हाइड्रा जो है बच्चों ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो अपने टेंटिकल्स, इसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या है? टेंटिकल्स. ये अपने टेंटिकल्स को यूज़ करता है
प्रे को किल करने के लिए, एंड फिर किल करने के बाद उसको बॉडी कैविटीज़ में डाल देता है। स्नेक्स क्या करते हैं, एनिमल्स को स्वेलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास ये अमेजिंग फैक्ट है, ये आपके पास एक येलो कॉर्नर होगा आपके टेक्स्ट बुक में, स्टारफिश का। स्टारफिश में जो है फूड लेने का एक अमेजिंग मेथड है। क्या मेथड है ये? पहले स्टारफिश फीड किस पे करती है, खाती क्या है? ये स्मॉल एनिमल्स खाती है, लाइक स्नेल्स, फिश, वॉर्म्स। कुछ स्टारफिशेस ऐसी होती हैं जो कि मीट पे फीड करती हैं। इनमें क्या होता है, अब स्टारफिश में कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले इनमें क्या होता है, ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। फीट मतलब चलने के लिए, लोकोमोशन में भी इसकी हेल्प करते हैं, जो कि स्टारफिश की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब फूड कैप्चर हो जाता है इन ट्यूब फीड की हेल्प से, तो स्टारफिश क्या करती है, अपने माउथ से स्टमक को पॉप आउट करती है, बाहर निकालती है, जिसकी बात क्या होता है, वो स्टमक इस कैप्चर्ड एनिमल के आगे पीछे रैप हो जाता है और सराउंड कर लेता है स्टमक कैप्चर्ड एनिमल को। उसके बाद कैप्चर करने के बाद ये स्टमक जो है वापस उसकी बॉडी में चला जाता है और फूड जो है धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने अभी एनिमल्स पढ़े, इनकी एग्जांपल्स पढ़ी, एनिमल्स के स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़े, कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी हम पढ़ लेते हैं। ये हैं डायग्राम्स हमारे पास। पहली डायग्राम है हमारे पास अमीबा की। दीज आर द फॉल्स फीट जो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। सीडियोपोडियम बोलते हैं इनको, प्लूरल में सीडियोपोडिया बोला जाता है, जो कि फूड को एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ द स्पाइडर वेब, जो कि प्रे को कैच करता है वेब इसके थ्रू, स्पाइडर वेब के थ्रू। बटरफ्लाई में क्या होता है, फीडिंग ट्यूब होती है। मॉस्किटो में भी यही हमने पढ़ी है अभी, जो कि नेक्टर सक करने में इसको हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉग में क्या होता है, टंग की हेल्प से वो क्या करता है, प्रे को कैच करता है, ठीक है। कुछ और डायग्राम्स ही हैं। ये है हमारे पास स्टारफिश की एग्जांपल जो हमने पढ़ी। ये है इसके ट्यूब फीट, जो कि प्रे को कैप्चर करने में, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है। उसके बाद एक और डायग्राम है हमारे पास, पिक्चर है हाइड्रा की। दीज आर द टेंटिकल्स जो कि हाइड्रा में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द टेंटिकल्स जो कि प्रे को किल करते हैं, उसके बाद बॉडी कैविटीज़ में पुट इन करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वेज फॉर फूड। अब है हमारे पास प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या है? फूड को लेने का तरीका, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, देयर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन जो है क्या होता है? मेथड, खाना टेक इन करने का, इनटेक करने का, और उसकी यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे हो रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, जो कि जर्नल स्टेप्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिशन के, जो कि वन बाय वन हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। स्टूडेंट्स, जैसे ये मेथड्स दिए गए हैं, इसको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले एसिमिलेशन लिख सकते हैं, पहले एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं, नहीं। जैसे ये सीरीज़ में दिए गए हैं, इसको वैसे ही स्टडी करना है एंड वैसे ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन है द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या है, खाना जो है हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है, इंजेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हैंड्स का यूज़ करते हैं। हमने जो भी वेरियस मेथड्स पढ़े, स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़े, ये क्या करते हैं? खाने को इंजेस्ट करने में, प्रोक्योर करने में एनिमल की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं।
ठीक है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो एनिमल्स में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेस्ट होना खाने का। तो स्टूडेंट्स, जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड फूड पे क्या करते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को बाद में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है या ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है? डाइजेशन, सॉरी ह्यूमन बींग्स नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से शुरू होके कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्टमक में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन का। खाना इंजेस्ट होने के बाद, बॉडी में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है। जब डाइजेस्ट हो गया उसके बाद एब्जॉर्ब करने के लिए इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को क्या है कि खाना जो है वो पास ऑन होता है बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में क्या है? एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड, अब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया उसको हम यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी और ग्रोथ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट सब स्टेप है हमारा न्यूट्रिशन में, क्या है? इजेशन। द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड रह गया है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है, जिस प्रोसेस से उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ये था हमारे पास जनरल बेसिक स्टेप्स जो कि न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो है इन्हीं जनरल स्टेप्स की बेसिस से क्या करता है? न्यूट्रिशन कर लेता है। ठीक है, अब ये फर्दर डिटेल में हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। रेस्ट अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, डेट्स ऑल। सो आपने क्या करना है? बुक रीडिंग करनी है अच्छे से। कुछ नहीं समझ आएगा, डाउट होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।